Good morning, dear students. Today we are going to start our next part of lesson third, the नर्मदा बेसिन। नर्मदा नदी घाटी जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी। द नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से उदय होता है, उसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। और ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। इट फ्लोज टुवर्ड द वेस्ट इन ए रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फोल्टिंग। यह जो नदी है वो पश्चिम की तरफ बहती है इन ए रिफ्ट वैली, एक तंग घाटी सी, ठीक है, या फिर एक दरार सी घाटी है जो कि फोल्टिंग से बनी है, यानी कि एक दूसरे के जैसे प्लेटें जो टकराती हैं उस टाइम जो घाटी बनती है। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर की लोकेशन। बहुत ही सुंदर सुंदर जो है लोकेशंस या जो स्थान है ये बनाती हुई चलती है अपने रास्ते में, जब तक ये समुद्र के अंदर नहीं मिल जाती। और कौन से समुद्र के अंदर मिलती है? ये अरेबियन सी, अरब सागर के अंदर मिलती है, ठीक है, पश्चिम की तरफ ये बहती है। द मार्बल रॉक्स, ठीक है, जो पथरीली चट्टानें हैं नियर जयपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू ए डीप गोर्ज। जहाँ पे नर्मदा नदी जो है एक डीप यानी कि गहरे गोर्ज के अंदर से बहती है, जबलपुर के पास ये लोकेशन है। एंड द धुआंधार फॉल्स, और धुआंधार फॉल यानी कि जलप्रपात जो है, फॉल वाटरफॉल आपने सुना होगा, ठीक है, वो बनाती है। वेयर द रिवर प्लंग्स ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस। और कुछ ऐसे ही और दृश्य हैं जहाँ जो नदियाँ जो है वहाँ से बहती है रॉक्स, चट्टानों के ऊपर से, ठीक है, वहाँ पे भी दर्शनीय स्थल बनाती है, दार्शनिक स्थल जो है वो बनाती है। आगे है ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल। जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो बहुत ही छोटी हैं, ठीक है, और सभी जहाँ पे मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा में जब शामिल होती है नर्मदा नदी की, ठीक है, उसमें तो राइट एंगल बनाती है, यानी कि समकोण पर शामिल होती हैं, ठीक है, 90 डिग्री का जो कोण है उस वो बनाती हैं उसके साथ जहाँ पे ये शामिल होती हैं उसमें ऐड होती है। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। जो नर्मदा नदी जहाँ से बहती है नदी घाटी जो है वो दो पार्ट यानी कि दो स्टेट को कवर करती है, मध्य प्रदेश और गुजरात इसमें आती है। यानी कि मध्य प्रदेश और गुजरात में से बहने वाली नदी कौन सी है? हमारी नर्मदा नदी है, ठीक है। और ये किस तरफ बहती है? वेस्ट की तरफ बहती है। इसका जो राइजेज यानी कि उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं। और अमरकंटक पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? वो आपकी मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। और इसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, ये राइट एंगल पर इससे मिलती हैं। द तापी बेसिन, तापी नदी घाटी। द तापी राइजेज इन द सतपुड़ा रेंज। जो तापी नदी है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये भी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बैतूल। और पहाड़ी कौन सी है? सतपुड़ा रेंज। इट ऑल्सो फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली। तो ये भी एक संकरी घाटी यानी कि दरार की जैसी घाटी होती है, उससे बहती है, ठीक है, पैरेलल टू द नर्मदा, नर्मदा के समानांतर ही बहती है। बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ, लेकिन ये क्या है? लंबाई में उससे छोटी है। इट्स बेसिन कवर्स पार्ट्स मच शॉर्टर, सॉरी, इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है, ये तीन स्टेट में कवर करती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात से और महाराष्ट्र से। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। यानी कि जो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का जो क्या है? कोस्टल प्लेन है, तटीय मैदान है, वो बहुत ही नैरो है, संकरा है। हैंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। इस पर इसलिए क्या है? ये तटीय नदियाँ जो हैं ये शॉर्ट हैं, छोटी हैं, लंबाई इनकी कम है। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर साबरमती, माही, साबरमती, माही, भारतपुंजा और पेरियार, ठीक है, ये नदियां हैं कुछ, ठीक है, जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। साबरमती है, माही है, भारतपुंजा है और पेरियार जो है। फाइंड आउट द स्टेट इन विच दीज रिवर्स ड्रेन द वाटर। हमें उन स्टेट्स का पता लगाना है, देखना है कि ये नदियां जो है किन किन स्टेट से बहती हैं, जो ये नदियां दी गई, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा द गोदावरी बेसिन, यानी कि गोदावरी नदी घाटी जो है। द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। गोदावरी नदी जो है वो क्या है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। अच्छा, हिमालय जो पर्वत से निकलती हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कौन सी थी हमारी जो हमने पढ़ी थी, वो थी आपकी इंडस रिवर। ठीक है, सिंधु नदी थी। तो पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी कौन सी, गोदावरी नदी है। इट राइज फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ये जो नदी है कहाँ से निकलती है, स्लोप होता है ढाल, ठीक है, वेस्टर्न घाट यानी कि जो पश्चिमी घाट है उसके ढालों से वहाँ से निकलती है। कहाँ से, इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट, नासिक डिस्ट्रिक्ट नासिक ज़िले से ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में जो पश्चिमी घाट के स्लोप्स एंड ढाल हैं वहाँ से निकलती है। इट्स लेंथ इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1500 किलोमीटर तक है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये कहाँ जाके गिरती है, बहती है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ये। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन यानी कि इसकी जो नदी घाटी जो है वो भी पेनिनसुलर रिवर यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की भारत की हमारी जो नदियां हैं उनमें सबसे बड़ा है। द बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो ये कहाँ कहाँ कितना कितना कवर कर रही है, महाराष्ट्र में कवर कर रही है। 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र। ठीक है, लगभग 50% एरिया कहाँ पे इसका, महाराष्ट्र के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर भी है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन जगहों पे ये बहती है, यहाँ से बह के ये कहाँ पे जाती है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। द गोदावरी इज ज्वाइंड बाई ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द पूर्णा। कुछ नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सहायक जिसमें मिलती हैं आके, कौन सी है, पूर्णा, वर्धा, ठीक है, प्राणहिता और मांझरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा। ठीक है, ये कुछ नदियां हैं। ठीक है, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, बांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये कुछ नदियां जो इसकी सहायक नदियां हैं इसमें जाके मिलती हैं। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। ठीक है, अंतिम यानी कि लास्ट की इनमें 3 कौन कौन सी है, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये है। ठीक है, ये क्या है, वेरी लार्ज, ये बहुत बड़े हैं, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर। ठीक है, इसलिए क्योंकि इनकी लेंथ और जो एरिया ये कवर करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। ठीक है, इसलिए इनको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, द महानदी बेसिन, महानदी जो नदी तंत्र है। द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से जो है महानदी निकलती है। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। ये कहाँ से निकल के बहती है, बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले यानी कि बंगाल की खाड़ी में पहुँचने से पहले ये उड़ीसा से होकर भी बहती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज़ अबाउट 860 किलोमीटर। जो इसकी लंबाई है वो लगभग कितनी है, 860 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाई महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। इसका जो तो इसका जो ड्रेनेज बेसिन है यानी कि जो अफवाह तंत्र जो है, अफवाह घाटी जो है वो कहाँ कहाँ कौन कौन शेयर करता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। ठीक है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, उड़ीसा जो है वो भी इसकी जो बेसिन है उसको शेयर करते हैं। ठीक है, आज हमने ये 4 जो नदी बेसिन है हमने पढ़े हैं, नदी घाटियाँ हमने पढ़ी हैं। इनको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से देखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है अभी के लिए भी, और आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में जब जाओगे तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच गाइस।